हम इस समय मौजूद हैं सैदपुर इलाके में। 2019 का जब शहर में जल जमाव हुआ था तो यह क्षेत्र काफ़ी जलमग्न था। लंबे समय तक इस इलाके में पानी भी लगा रहा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि सैदपुर का जो नहर है के एक साइड चचरी लगाया गया है और कहें तो 2019 में जब जल जमाव हुआ था तो उस किनारे का जो वाल दीवार था वो नाले में ही समा गया था और आज तक 2 साल हो गए लेकिन अभी तक वाल बना नहीं है। लगातार यहाँ नगर विकास विभाग के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी आकर इस नाले का निरीक्षण करते हैं लेकिन अभी तक वाल नहीं बनाया गया है और कहें तो चचरी के सहारे उस साइड का कटाव को रोकने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। यानी कहें तो नगर विकास विभाग के जो प्रधान सचिव हैं वो भी लगातार इस नाले पर आकर निरीक्षण करते हैं और यहाँ से एस्टीमेट की बात करके वो चले जाते हैं लेकिन आज तक एस्टीमेट ना बना ना दीवार बनी। सामने वाले जो घर हैं उन लोगों का अब चिंता सता रही है कि कहीं इस बार बारिश पर्याप्त मात्रा में हुआ तो कहीं फिर से एक बार कटाव न हो, उसके लिए काफ़ी लोग परेशान भी हैं। इस इलाके के जो वार्ड पार्षद हैं इंद्रदीप चंद्रवंशी, उनसे बात करेंगे चूँकि ये नगर निगम का एक महत्वपूर्ण अंग भी हैं क्योंकि ये वार्ड पार्षद के साथ साथ नगर निगम के जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उस कमेटी का एक सदस्य भी हैं। सर, अभी तक तो 2 साल हो गए, चचरी के सहारे कितना दिन चलेगा लगेगा? देखिए, निश्चित तौर से ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पटना शहर के जो 9 प्रमुख नाले हैं उसमें से सबसे प्रमुख नाला में से ही सैदपुर नहर को नाला को माना जाता है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है, मुझे कहते हुए थोड़ा भी झिझक नहीं है कि सरकार की अकर्मण्यता जो है, उदासीनता जो है, 2019 के जल जमाव के बावजूद भी सरकार अभी तक सोई हुई है। ये तो उनकी अकर्मण्यता को का परिचायक है। और हम चूँकि बहुत छोटी इकाई, सरकार की एक छोटी इकाई का अंग है, उसकी हैसियत नहीं है कि इस सैदपुर नाले पे 200 करोड़ का और 100 करोड़ का स्कीम बना सके। लेकिन जो बना सकती है बिहार सरकार, उनको इस विषय पे सोचना चाहिए था। 2 दिन 3 दिन पहले जो है एक बच्चे की जान जो है वो गई है और लगातार मतलब ये नाला जो है आज की तारीख में कितने लोगों का जान ले चुका है और सरकार ने तय कर रखा है कि लोगों का जान लेना है, तो इसको इसी उद्देश्य से लगता है छोड़ा गया है। और सरकार में थोड़ी सी भी शर्म है। मैं तो चूँकि खुद सरकार का अंग होने के बावजूद भी मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर सरकार को थोड़ी सी शर्म है तो कम से कम यहाँ के लोगों के जान माल के साथ ना खेले, उनकी ज़िंदगी के साथ ना खेले। अधिकारी तो लोगों से नहीं मिलते हैं, आप आम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच आपको रहना है तो लोग तो आपको पकड़ेंगे कि अभी तक ये वाल आप ठीक नहीं करवाएं। देखिए, लोगों को ये जानकारी है कि काउंसलर की औकात क्या है, ठीक है। निश्चित तौर से उनकी आशा की अंतिम जो किरण होता है वो हम पे ही आकर के टिकती है। लेकिन हमारा जो सामर्थ्य है, एक वार्ड काउंसलर का सामर्थ्य इतना नहीं है। हाँ, हम इन बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। अभी हाल ही में देखा होगा, करीब 2 सप्ताह पहले मैं प्रधान सचिव साहब को, आनंद किशोर साहब को स्पेशली अनुरोध करके मैंने सैदपुर नाला का जो रिटेनिंग वॉल था उसको जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और एक्चुअली जहाँ से नाला शुरू हो रहा है तो वहाँ इतना ना प्रेशर है, वहाँ वाटर करंट इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से कटाव जो है, नाला का, सड़क का कटाव जो है, उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि ये 20 फीट का नाला जो आज 35 फीट का नाला हो गया। तो ये हमने उनको दिखाया भी था और उन्होंने कहा था भी, उसी समय तत्क्षण जो है उन्होंने नगर आयुक्त को आदेश दिया था, बुडको एमडी को आदेश दिया था कि फिलहाल जो है कि आप इसके रिटेनिंग वॉल का जो है स्कीम बनाइए और उसमें जो भी राशि होगी वो हम नगर विकास की तरफ से देंगे। लेकिन 2 साल हो गए इंद्रजीत जी, लगातार अधिकारी यानी कहें जिला अधिकारी भी आते हैं इस नाले पर, नगर विकास विभाग के जो प्रधान सचिव वो भी आते हैं, नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं वो भी आते हैं लेकिन एस्टीमेट की बात कर लेकिन अभी तक एस्टीमेट बना ही नहीं कि या फिर बनने क्या नहीं, निश्चित तौर से अभी जो रिटेनिंग वॉल की जो बात हुई थी तो उन्होंने बाकायदा डीएम साहब भी आए थे, उनको भी हम बुला करके लाए थे। तो हमने दिखाया चीज़ें, हम स्पष्ट रूप से उनको बता चुके हैं कि यहाँ बिना रिटेनिंग वॉल का, क्योंकि इस नाला का ओवरफ्लो से सैदपुर नंदनगर का इलाका, रायहसनपुर चाईटोला का इलाका, आप देखिए कि चंद्रवंशी गली है, वो पूरा इलाका, ये सारा इलाका डूबता है। ये फिजिकल कॉलेज का कैंपस है, एनसीसी का कैंपस, ये इलाका सब डूबता है। तो हमने उनको बार बार कहा है कि ये 2 दृष्टिकोण से, एक तो जल जमाव के दृष्टिकोण से भी इसका रिटेनिंग वॉल बहुत ज़रूरी है, दूसरा आम आदमी की जान की सुरक्षा के लिए जो है इसका रिटेनिंग वॉल होना उतना ही ज़रूरी है। आपकी बड़ी योजनाएं कब धरातल पे आएगी ये तो मैं सुनते सुनते आज 42 बरस का उम्र हो गया हम लोग का, तो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि इस पर रोड बनने जा रहा है, पुल बनने जा रहा है, अंडरग्राउंड होने जा रहा है, लेकिन हमारे लिए आज भी वो स्वप्न के तरह है। लेकिन हमने कहा कि कम से कम इतना तो कर लीजिए कि रिटेनिंग वॉल हो जाए। ये दोनों सड़क जो है, आप देख लीजिए, ये सड़क सीधा गायघाट पुल को जोड़ती है। कि जो इस बार यदि पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई, जल जमाव होगा तो निश्चित तौर पर कटाव होगा फिर? निश्चित तौर से कटाव तो होना ही है।
उस कटाव को तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक इसको रिटेनिंग वॉल नहीं बनाया जा सकता है। तो उसको इमीडिएट जो है कि सर नगर विकास के जो प्रधान सचिव उन्होंने आदेश तो दिया है, लेकिन अब इसको धरातल पे लाने में कठिनाई हो रही है। अगर मैं तो आपके माध्यम से भी कहूँगा कि अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो मैं मजबूर है कि एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ नगर निगम का अंग होने के बावजूद जो है मैं सड़क पे प्रदर्शन के लिए मजबूर होऊंगा, और मैं सीधे तौर पे आपके माध्यम से उनको सरकार को बता देना चाहता हूँ। यानी सड़क पर प्रदर्शन करेंगे यदि इस बार ये दीवार नहीं बना तो, यानी साफ तौर पर इन्होंने अधिकारियों पर सरकारी उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि 2 साल से अधिक हो गए अभी तक वाल नहीं बना। यानी चचरी के सहारे कटाव को रोकने के लिए विभाग सिर्फ प्रयास कर रहा है और आगे कुछ विभाग की तरफ से किया नहीं जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार को धमकी दिए हैं कि यदि इस बार नहीं बना तो वो सड़क पर आंदोलन करेंगे। अशोक कुमार के साथ अरविंद राठौर, ईटीवी भारत, पटना।